क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। 120 मीटर और 90 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं और उनकी डिस्टेंस है 120 मीटर फर्स्ट ट्रेन की और सेकंड ट्रेन की है 90 मीटर। 2 रेलगाड़ियां हैं, उनकी जो लंबाइयां हैं क्रमशः ये हैं और स्पीड है उनकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की सेकंड की है 55 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। एक दूसरे की ओर, देखिए दोस्तों, एक दूसरे की ओर ये इधर को जा रही है और एक ट्रेन इधर से इधर को आ रही है। एक इधर को जा रही है, ये 80 की स्पीड से जा रही है और ये 55 की स्पीड से इधर को आ रही है। अब क्या कह रहा है, यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो, अगर उनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो हो वो 90 मीटर हो तो कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब दोनों की जो ट्रेन के बीच की दूरी है वो 90 मीटर बता दी इन्होंने, क्योंकि 90 मीटर फिर डिस्टेंस 90 मीटर और चला जाएगा तो प्लस इसमें और कर लेंगे 90 मीटर ऐड, तो 9 दूनी 18 और 12 30 हो जाएगा और टोटल जो डिस्टेंस आ गई हमारी, अब हमसे पूछा क्या है, टाइम पूछा है, टाइम बराबर क्या, अब टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे 300 मीटर और स्पीड हमारी है, क्योंकि स्पीड एक दूसरे की ओर समांतर दौड़ रही हैं एक दूसरे की ओर, तो क्या होगा, स्पीड दोनों जुड़ जाएंगी। अगर एक ही दिशा में जाती तो स्पीडें घट जाती, डिस्टेंस हमेशा जुड़ती है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को हो जाएगा 135 हो गई स्पीड। अगर हम इसे किलोमीटर में है मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से कर देंगे गुणा, 5/18 से। तो देखते हैं किससे कटेगा भाई, 9 से कट जाएगा, 9 कम 9 पंजे 45, हाँ 9 दूनी 18 और 9 कम 9 9 पंजे 45, 2 से नहीं कटेगा तो 30/2 आ गया। अब स्पीड जो हो गई वो हमारी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टी। स्पीड है हमारे पास 30/2 बराबर डिस्टेंस है 300 और टाइम निकालना है। टाइम क्या है, टाइम निकाल, तो देखिए काट लेंगे, इस 0 से ये 0 गया, 3 से ये एक बार गया और ये 30 दूनी 100 हो गया। और कुछ रहेगी क्या, नहीं सॉरी 30/2 नहीं है दोस्तों, ये 15 पंजे 75/2 है, यहाँ पे 75/2 होगा, 75/2 बराबर 300/t। अब काट लेंगे इसे, 25 से काटेंगे, 25 दिया 75 हो गया और 25 ही कम 25 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया और 3 चौक 12 हो गया, 2 इधर चला जाएगा तो t बराबर क्या हो जाएगा 8 सेकंड। यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 20वां क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। 2 व्यक्ति हैं, तो फर्स्ट मैन और सेकंड मैन 2 व्यक्ति हैं, एक 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उस दिशा को जा रहे हैं जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, यानी ट्रेन के साथ साथ चल रहे हैं। जैसे ट्रेन इस दिशा को जा रही है तो पहला व्यक्ति भी इधर को ही जा रहा है और दूसरा व्यक्ति भी इधर को ही जा रहा है, दोनों की स्पीड दे दी है। अब आगे दिया हुआ है, जा रहे हैं जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है, उन्हें 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। ये स्पीड आ गई और हमारे पास टाइम क्या है, 9 सेकंड 10 सेकंड में पार कर जाती है उस व्यक्ति को। तो हमसे पूछा गया है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, यानी डिस्टेंस बराबर क्या, हम मान लेते हैं डिस्टेंस बराबर होगा, माना डिस्टेंस बराबर x, भाई जो स्पीड दूरी है उसे हमने x मान लिया। अब क्या है, x जो दूरी है उसमें से जो स्पीड है, डिस्टेंस तो दोनों के बराबर हैं, हम स्पीड मान लेते हैं, स्पीड डिस्टेंस बराबर है स्पीड मान लेते हैं। तो स्पीड बराबर क्या होगा, स्पीड बराबर, ये तो व्यक्तियों का स्पीड है, अब ट्रेन का स्पीड निकालना है तो स्पीड मान लेते हैं ट्रेन का x है। अब जबकि डिस्टेंस बराबर है तो डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इनटू स्पीड, ये हो गया बराबर डिस्टेंस के। अब क्या है, हम डिस्टेंस मान लिए है, टाइम और स्पीड को देख लेते हैं। स्पीड हमने x माना था ट्रेन का, उसमें से हम अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कम कर दें तो हमारी ट्रेन की स्पीड निकल के आ जाएगी। और ये है किलोमीटर में, हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से कर लेते हैं गुणा, और ये तो आ गई स्पीड। अब टाइम कितना है 9 सेकेंड बराबर
क्योंकि स्पीड डिस्टेंस तो दोनों की बराबर, दोनों जगह ट्रेन की बराबर है। यहाँ पे x में से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, और उसमें 5/18 से कर दें गुणा, तो किलोमीटर की बजाय वो मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। और समय कितना दे रखा है उसमें, 10 सेकंड। अब देख लिए, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें 5/18 इसमें है, 5/18 इसमें है, तो 5/18 से 5/18 गया इस वाले पक्ष से, ये वाला पूरा पक्ष गया। अब 9 दूनी 18, 9x हो गया इधर, माइनस 9 दूनी 18 बराबर 10x माइनस 40। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो 10x में से 9x गए तो केवल x बचा, और 40 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 22 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 22। अब x की वैल्यू कोई से भी एक पक्ष में रख लेते हैं, इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो। अब चलो इसमें रख लेते हैं, पहले वाले में x माइनस x की वैल्यू हम रख लेते हैं सीधा सीधा, तो 22 माइनस 2 5/18, सॉरी 5/18 गुणा 9, ये हमारा। तो 22 में से 2 गया तो 20 बचा। देखिए ये थोड़ा, ये यहाँ से अलग है, 20 बचा गुणा 5 गुणा 9, नीचे हो गया 18 क्योंकि ये नीचे है। तो 2 से इसे काटेंगे, 9 दूनी 18, 2 से इसे काटेंगे 10 आ गया, और 5 धाई 50। तो क्या हुआ, जो हमारी रेल की जो दूरी हो गई वो क्या हो गई, 50 मीटर, सॉरी जो डिस्टेंस आई है, डिस्टेंस निकाली ना हमने, ये डिस्टेंस क्या है, 50 मीटर की। रेलगाड़ी की जो दूरी है वो 50 मीटर है, ये आंसर 20 का 50 मीटर से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 21वां। नंबर 21 देखेंगे। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में आ रहे 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। एक ट्रेन है, डिस्टेंस हमें दे दी 240 मीटर और टाइम दे दिया 10 सेकंड। स्पीड निकालनी है, स्पीड बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति, जैसे ट्रेन इधर को जा रही है और व्यक्ति इधर को आ रहा है, तब उसे क्या होता है, उसे 10 सेकंड में पार कर जाती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या टाइम लगता है, 10 सेकंड लगते हैं उसे पार करने में। अब क्या होगा भाई, देखिए दोस्तों, जैसे हमने पहले बता चुके हैं कि अगर ट्रेन और व्यक्ति दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, या कोई भी दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं जिसकी तुलना ट्रेन से हो रही है, तो क्या होगा, स्पीडें आपस में घट जाएंगी। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो स्पीडें जुड़ जाएंगी। तो हम मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड क्या हो सकती है, ट्रेन की स्पीड हो सकती है x। ट्रेन की स्पीड x मान लेते हैं। अब ट्रेन की स्पीड होगी x। अब स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टी। स्पीड है हमारी x प्लस, क्योंकि 3 किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्ति की है, 3 कर लेंगे, और इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से कर देंगे गुणा, बराबर स्पीड आ गई और डिस्टेंस है हमारे पास 240 मीटर और टाइम है 10 सेकेंड। इसे सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। इस 0 से 0 गया और इसको इधर ले जाएंगे, इसके 18 के 24 से करेंगे गुणा। पहले तो इसके 5x प्लस 5 या 15 बराबर 24 के 18 से करेंगे गुणा, तो 432 हो जाएगा, और 5x बराबर हो जाएगा 417, क्योंकि 15 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 417/5। आप कैलकुलेशन कर लेना तो लगभग आएगा 8 पंजे 40 और 5 या 15, 5 चौक 20, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22वां देखेंगे। 22वां क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की, ट्रेन की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसी एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों पर सामान, देखिए जो जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में एक व्यक्ति है जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसी दिशा में रेल के साथ साथ जा रहा है।
10 सेकंड में पार कर जाती। टाइम हमारे पास दे दिया 10 सेकंड दे दिए, से पार कर जाती। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, चाल पूछा है। देखिए दोस्तों, हमने बताया था अगर दोनों एक ही दिशा में जाएंगी तो क्या होगा, चालें आपस में घट जाएंगी और दूरियां जुड़ जाएंगी एक ही दिशा में। तो क्या होगा, चाल 15 की 30 के, तो 30 में से 15 निकाल देंगे, घटा देंगे तो चाल हो जाएगी हमारी नई चाल, स्पीड हो जाएगी वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से कर देंगे गुणा। 15 पंजे 75/18 हो जाएगा हमारा। काट लेते हैं यहाँ पे, 3 से काटेंगे। 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 5 तिया 15, 25/6 हो गया। तो 25/6 हो गई हमारी स्पीड। और जब 25/6 स्पीड हो गई तो डिस्टेंस है हमारी, डिस्टेंस निकालनी है और 48, और 6 8 6 48 हो गया। और इसकी कर देंगे इधर 25 अट्ठे हो जाएगा 200, एंड डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, 200 मीटर होगी। डिस्टेंस क्या होगी हमारी, 200 मीटर होगी। ये हमारा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी चालों का अनुपात 3:4 है। चालों का अनुपात क्या है, फर्स्ट ट्रेन का और सेकंड ट्रेन का 3:4 के अनुपात में है। समांतर पट्टियों पर विपरीत दिशा में जा रहे व्यक्ति रेलगाड़ी के खंभे को, प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को 3 सेकंड में पार कर जाती है। वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। अब देखिए दोस्तों, टाइम दे दिया क्या है, ये भी 3 सेकंड में पार कर रही है, ये भी 3 सेकंड में पार कर रहा है। क्या कर रहा है, अपनी दूरी चल रहा है। ये स्पीड है, स्पीड जितनी है क्या है, वो जिस स्पीड से जा रही है वो अपनी ही दूरी चल रही है 3 सेकंड में, केवल अपनी, क्योंकि खुद को पार कर लिया उसने खंभे से, तो क्या हुआ 3 सेकंड में वो अपनी दूरी चली। फिर इसी प्रकार पहला है, इसी प्रकार दूसरा है। तो दोनों मिलकर अगर पूछा है कि दोनों एक दूसरे को कितने देर में पार कर जाएंगे, भाई ये अपनी दूरी 3 सेकंड में पार कर रही है इस स्पीड से, और ये भी अपनी दूरी 3 सेकंड में पार कर रही है इसी स्पीड से। तो क्या होगा, ये भी तो केवल 3 मिनट में ही तो पार करेगी, क्योंकि ये अपनी दूरी चलेगी 3 सेकंड में और ये भी अपनी दूरी चल देगी 3 सेकंड में। तो केवल सेकंड तो 3 लगे ना दोनों को, तो क्या होगा हमारा 3 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 सेकंड में ही एक दूसरे को पार कर जाएंगे। हाँ, अगर इनके बीच में कुछ दूरी दे देता तो थोड़ा सा लफड़ा था, थोड़ा अलग हो जाता क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24वां देखेंगे। 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां हैं, एक दूसरे को समांतर पटरी पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। अब क्या है, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां हैं, डिस्टेंस है, समान लंबाई है x मान लेते हैं, और रेलगाड़ियाँ 2 तो 2x मान लेते हैं, क्योंकि 2 रेलगाड़ियाँ हैं समान लंबाई की हैं, आधा कर लेंगे कोई बात नहीं। समांतर पट्टियों एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों की है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं इधर को। तो क्या होगा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड क्या है इस पर, 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा है दोनों की स्पीड। 46 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे हैं। तेज़ गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, और टाइम भी दे दिया उन्होंने 36 सेकंड पार कर जाए। रेलगाड़ी की लंबाई पूछिए दोस्तों, लंबाई कितनी है रेलगाड़ी की, एक रेलगाड़ी की। तो देखिए हमारे पास डिस्टेंस हैगी, स्पीड हैगी और टाइम भी हैगा, तीनों चीज़ें उपलब्ध हैं। तो क्या क्या है, सीधा सीधा सा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन, ठीक सीधा सीधा रख लेते हैं। तो स्पीड कितनी है हमारे पास यहाँ पे 56, क्योंकि एक दिशा में जा रही है तो दोनों आपस में घट जाएंगी। तो क्या हो गया हमारी 56 में से 46 गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम कर देते हैं 5/18 से गुणा, तो ये 5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 25/9 स्पीड हो गई। स्पीड कितनी है 25/9 बराबर डिस्टेंस कितनी है भाई, डिस्टेंस है 2x, क्योंकि दोनों की दूरी हमने मानी है x, और समय दिया है 36 सेकंड। अब सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। एक बार चलो मैं करता हूँ, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, इसको पहुँचा देंगे इधर,
और x बराबर क्या हो जाएगा 25 दूनी 50 और x की वैल्यू ही निकालनी है हमें। क्या आंसर आएगा 50, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। दोनों रेलगाड़ियों की जो दूरी होगी वो कितनी होगी 100 मीटर दोनों की, एक की 50 हो गई, एक की ही पूछी हमसे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25वां। 25वां क्वेश्चन है हमारा, एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, देखिए एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी है, डिस्टेंस क्या है ट्रेन की x प्लस, और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ये मीटर में आ गई, ठीक है। अब स्पीड क्या है, स्पीड उसमें की चाल कितनी है, स्पीड नहीं दी है, उसी स्पीड से जा रही है, और क्या है 12 सेकंड में 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। और दूसरे क्या है 12 सेकंड में कितने मीटर लंबे 141 प्लस x, क्या है ये दूसरी चाल, दूसरे ट्रेन प्लेटफॉर्म की चाल हो गई। कितने समय में पार कर जाती है, ये पार कर जाती है पहले को 12 और दूसरे को 15 सेकंड में। टाइम क्या है 12 सेकंड और दूसरी 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल में क्रम से क्या अंतर, देखिए लंबाई भी निकालनी है और चाल भी निकालनी है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड दोनों की बराबर है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, यानी कि x प्लस 96 बटे टाइम होता है, टाइम आ गया 12 बराबर, क्योंकि स्पीड बराबर है बराबर लिख जाएगा, तो x प्लस 141 बटे 15, ये हो गया हमारा। अब देखिए दोस्तों काट लेंगे भाई, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, x का मान निकल के आ जाएगा। अब कर लेना इसे 5x प्लस इसको इधर लाए ना 5x हो गया, और 96 पंजे कितना हो गया 48, 480 बराबर 4, हाँ इसको इधर ले जाएंगे तो 4x हो गया प्लस 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 एकम 4 564 हो गया। अब क्या है ये इधर चला जाएगा और ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 4 5 में से गए 4, तो x बचा हमारे पास, ये इधर जाके क्या होगा 480 जो है 564 में से 480 निकाल दिया जाए तो 4 और 16 में से 8 यानी 84 बचा हमारे पास। x बराबर क्या होगा 84। अब x बराबर हो गया 84, हम x की वैल्यू किसी में भी रख लेते हैं, फिर हमारी क्या हो गया x माना क्या है हमने, ये जो 84 मीटर लंबा ट्रेन की जो लंबाई है वो 84 मीटर है। अब 84 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को स्पीड निकालनी है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टी, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टी। अब स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड नहीं है, स्पीड निकालनी है अब, तो डिस्टेंस है हमारे पास भाई 84 और 96, ये हो गया हमारा 180, डिस्टेंस क्या होगी 180 मीटर। टाइम कितना ले रहा है भाई 12 सेकंड, क्योंकि 12 सेकंड में 100 इतनी दूरी पार कर रहा है, तो काट लेंगे भाई 12 एकम 12, 12 पंजे 60, यानी स्पीड क्या होगी 15 मीटर प्रति सेकंड, ये स्पीड हो गया। अगर हम इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें तो 15 गुणा 18 बटे 5, 5 तिया 15, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, और डिस्टेंस क्या है 84 मीटर 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर एक शॉर्टकट बता देता हूँ, आप इतना लंबा मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट मार देना एकदम से आंसर आएगा फटाक से। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है दोस्तों, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे 12 सेकंड में 96 प्लस ट्रेन की चाल चल रही है, भाई ट्रेन की अपनी तो चाल चलेगी, और यहाँ पे भी अपनी चाल प्लस 141 मीटर लंबी चल रहा है। अब क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ
एक्स है, यहाँ भी एक्स है, हम एक्स से एक्स काट देते हैं। अब मान लेते हैं उन्होंने केवल पुल और प्लेटफॉर्म को ही पार किया, जबकि 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 3 सेकंड में पार कर रही है, सॉरी 12 सेकंड में। तो इन दोनों में जो हम देखेंगे अंतर कितने का है भाई। अगर हम 141 में से 96 निकाल दें तो हमारा जो अंतर बैठेगा वो 45 मीटर का बैठेगा अंतर। उसी प्रकार इसमें अंतर देख लेते हैं। यहाँ पे कितने का अंतर है भाई, 3 सेकंड का, 3 सेकंड का। अब 3 सेकंड में 45 मीटर चल रही है, तो 1 सेकंड में कितनी चलेगी भाई, 1 सेकंड में सीधी सीधी चलेगी 15 मीटर। आपको सब एक्स वैक्स मानने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपका आंसर खड़ाक से आएगा, फटाक से। तो क्या हो गया, अब इसे मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर में बदलने के लिए कोई जरूर वो थोड़ी है ज़्यादा बड़ी बात। 18/5 से कर देंगे गुणा, 5 × 15 बराबर क्या हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 26वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26वां देखेंगे दोस्तों। दो रेलगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबी है। दो रेलगाड़ियाँ हैं, 2 ट्रेन कितनी है, 2 ट्रेनों की लंबाई क्या है 1000 मीटर। एक 1000 मीटर लंबी रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है, विपरीत दिशा में, एक इधर को जा रही है और एक इधर को जा रही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं और स्पीड है उनकी 45 और 30। ये तो होगी हमारी डिस्टेंस आ गई थी हमारी ये, और स्पीड हमारी क्या होगी 45 और 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई हमारी। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के चालक को कितने समय में पार कर जाएगी। अब ये पूछ रहा है एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जब एक ही दिशा में जाती हैं तो ट्रेनों की चाल जो घट जाती है, और एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती हैं तो क्या होता है, चालें जुड़ जाती हैं। दोनों की चालों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी चाल हो गई। और डिस्टेंस है हमारी 1000 मीटर, यानी हम इसे 1 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। और हमसे पूछा गया है स्पीड पूछी गई है, धीमी रेलगाड़ी के चालक को कितने समय में पार कर जाएगी, दूसरी गाड़ी के चालक को। अब देखिए स्पीड निकालनी है, स्पीड है सॉरी, डिस्टेंस भी है, और हमारे पास टाइम निकालना है, टाइम कितने समय में पार कर जाएगी। टाइम बराबर क्या हो गया, देखिए स्पीड कितनी है हमारी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर डिस्टेंस कितनी है हमारी, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, और समय हमें निकालना है। तो ये जो समय आएगा वो घंटों में आएगा, क्योंकि हमने ये सब किलोमीटर में माना है। तो इसको टी को इधर ले आएंगे, 75 इधर आ जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा हमारा 1/75 घंटे। अब हमें इसे मिनट में बदलना हो या सेकंड में बदलना हो तो क्या करेंगे, 1/75 को 60 से गुणा कर देंगे, मिनट में आ गया। फिर 60 से गुणा कर देंगे, सेकंडों में आ गया। अब देखिए काट लेते हैं, 15 पंजे 75 होता है, और 15 चौका 60 होता है, और 12 पंजे होता है 60, 12 चौक होता है 48। तो क्या हो गया हमारा 48 सेकंड। यही हमारा आंसर होगा, 48 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे या उसके चालक को पार कर जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियाँ, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, ऐसे एक ऐसे हैं, दो रेलगाड़ियाँ हैं। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में। अब देखिए टाइम दे दिया, डिस्टेंस नहीं दी है, स्पीड नहीं, स्पीड भी दी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। टाइम क्या है, पहला जो फर्स्ट टाइम है और सेकंड, 2 टाइम है।
27 सेकंड में तथा 17 सेकंड में। पहले 27 सेकंड में पार करती है और फिर 17 सेकंड में पार कर जाती है। तो 17 सेकंड वाला सीधी सी बात है पहले आएगा और 27 सेकंड में पार कर जाती है, पार कर जाती है। 17 इसमें पहले क्रम से दे रखा है, अभी 27 और 17 ही करना पड़ेगा, क्रम से दे रखा है। इतने समय में पार कर जाती हैं तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती हैं। अब एक दूसरे को भी पार कर रही हैं तो कितने हैं, जब वो क्या है, वो 23 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही हैं, पार कर रही हैं। इनकी चालों का अनुपात क्या होगा? देखिए दोस्तों, चालों का अनुपात पूछा गया है, अनुपात पूछा है चालों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए हमें नहीं पता, स्पीड नहीं क्या है, चालों का अनुपात निकालना है। तो पहले क्या है, 17 और 27, ये होगी उनकी नॉर्मल चाल। तो पहले क्या है 27 और फिर दूसरी चाल है 17। अब जो इनकी मिक्स जो चाल है, दोनों की जो चाल है वो 23 सेकंड है, क्योंकि 23 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाते हैं। हम एलिगेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 27 में से 23 जाएंगे 4 बचेगा, और 23 में से 17 जाएंगे तो 6 बचेगा। तो क्या आएगा हमारा 2:3। उनकी चालों का अनुपात क्या है, 2:3 के अनुपात में होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। और हमसे पूछा गया है यार, इसमें है कितने समय में पार कर जाएंगे, ये किस चीज़ का है, टाइम करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। अट्ठाईसवां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी। देखिए ट्रेन है, स्पीड है हमारे पास 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो फर्स्ट है। और सेकंड ट्रेन की भी दे रखी है इसमें। अपनी से आधी लंबाई हम मान लेते हैं, डिस्टेंस क्या है 2x, आधी लंबाई यानी केवल x हो जाएगी। सेकंड की जो चाल है सेकंड ट्रेन की 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और आधी लंबाई यानी कि 1x। पहले 2x था, अब 1x हो गया, 1x जो है उसकी डिस्टेंस हो गई, उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। अब क्या है, अपने से आधे को 12 सेकंड में ये पार कर जाती है, डिस्टेंस होगी। अब क्या है, पहले तो हम इसकी स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस टाइम, ठीक है। अब देखिए स्पीड बराबर क्या है, स्पीड जब एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में जा रही हैं तो स्पीडें जुड़ जाएंगी। तो 42 और 48 हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो गई, गुणा 5/18, तो बराबर आएगा 25 मीटर प्रति सेकंड चाल। और डिस्टेंस है हमारी 2x और 1x, ये 3x होगी डिस्टेंस, और समय लगा है उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो 3 चौक 12, और ये इधर जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 25 चौका 100, और इसकी दूरी हो जाएगी x की जगह हम 100 रख देते हैं, इसकी हो जाएगी 200 और इसकी हो जाएगी 100 मीटर। अब देखिए दोस्तों, अब बता रहे हैं कि इसी ट्रेन ने यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। अब एक बात बताइए दोस्तों, 200 मीटर लंबी तो ये डिस्टेंस ये है, स्पीड वही है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 48 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। डिस्टेंस है हमारे पास 200, ये है ट्रेन की, प्लस जो प्लेटफॉर्म की है वो, तो प्लेटफॉर्म की हम x मान लेते हैं, प्लेटफॉर्म की हमें निकालनी है, और टाइम की इतना है 45 सेकंड, 45 सेकंड में पार कर जाती है। तो 45 सेकंड ये हो गया। कर लेते हैं सॉल्व, काट लेंगे भाई, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, और इसे काट लेंगे 24 दूनी 24 पंजे हो गया 120, 120 गुणा, ये बटे में ही नीचे जाके 5 गुणा में हो जाएगा, और 200 प्लस x, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा,
ये हो गया हमारे पास 600 माइनस 200 बराबर x, और x बराबर जो हमारी वैल्यू आ गई वो आ गई 400। 28 का ये वाला आंसर होगा 400, 28 का ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, 29वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा दोस्तों। दो स्टेशन ए बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूर हैं। एक स्टेशन ये है ए और एक ये है बी, और इनके बीच की जो दूरी है 220 किलोमीटर है। ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ए से इधर को गई एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद एक दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर आती है। 1 घंटे बाद ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बी से ए की ओर आती है। बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियाँ कितनी दूरी पर मिलेंगी? अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसमें समझने की ज़रूरत है हमें, और कुछ नहीं करना, थोड़ा सा समझना है। देखिए 220 मीटर की तो है, किलोमीटर की है दूरी, और ये 80 की स्पीड से जा रही है और ये जा रही है 100 की स्पीड से। अब क्या हुआ, जबकि 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी ये आधे घंटा चली, चलाने के बाद जब ये ट्रेन छोड़ी है तो आधे घंटे में इसने कुछ दूरी तय की होगी। जब 80 की स्पीड से जा रही है तो लगभग 40 किलोमीटर दूरी इसने तय कर दी, 40 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। अब हमारे पास जो बची वो 180 मीटर की दूरी बची, 180 मीटर की दूरी बची। अब 80 में 180 में 80 किलोमीटर तो 1 घंटे में ये चलेगा, 100 ये चलेगा। तो क्या हुआ, केवल 1 घंटे में इस दूरी को मान के चलिए यहाँ बीचों बीच आगे पार कर लेंगे, 1 घंटे में दोनों मिल जाएंगे। लेकिन ये 1 घंटे 1.5 घंटे मिलेगा, ये 1 घंटे में। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों, दोनों रेलगाड़ियाँ ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। अब ए से पूछा है कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखिए 40 किलोमीटर तो वो पहले ही चल चुका है, अब 80 किलोमीटर और चलेगा, तो 40 और 80 हो जाएगा हमारा 120। 120 किलोमीटर की दूरी पर जाकर वो दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी, 120 किलोमीटर की दूरी पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। इससे अगला जो आगे के जो क्वेश्चन रह गए हैं हम उससे अगले भाग में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।